गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 20। पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं जो ये अध्याय है, ये अध्याय 3 और 4 का मिश्रण है। जैसे अध्याय 2 में भगवान ने बुद्धि योग और कर्मयोग के बारे में बताया तो अर्जुन थोड़ा सा विचलित हुआ, तो फिर भगवान ने अध्याय 3 में कर्मयोग के बारे में बताया। तो अध्याय 4 में बुद्धि योग के बारे में बताया है, तो अर्जुन को फिर थोड़ा सा कुछ विचलित हुआ। तो फिर अध्याय 5 में जो है अध्याय 3 और 4 का मिश्रण है। तो कुछ श्लोक हैं, जो कुछ शिक्षाएं हैं, उनका पुनरावृत्ति हुई है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनका थोड़ा सा पुनरावृत्ति रिपीटिशन किया जाता है। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 20। भगवान कृष्ण कहते हैं, न प्रश्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्ध सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिकता में प्रगत मानता है कि अध्यात्म में बहुत बड़ा चुड़ा है, अध्यात्म ज्ञान में बहुत ऊंचा है, तो उसके कुछ लक्षण होने चाहिए, उसके कुछ चिन्ह होने चाहिए। जैसे अध्याय 2 में अर्जुन पूछते हैं भगवान से, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जेत किम। कि जो स्थित प्रज्ञा है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसा वो दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा वो व्यवहार करता है। तो ऐसे ही कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं जो आध्यात्म में बहुत बड़ा चढ़ा व्यक्ति है। जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति है तो उसके कुछ लक्षण होंगे, कुछ चिन्ह होंगे कि भाई उसके अकाउंट में 30-40 लाख रुपए बैलेंस दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ठन वो गोपाल बन के घूम रहा है और बोलता कि मैं करोड़पति हूँ करोड़पति हूँ। तो उसके बैंक बैलेंस में कुछ दिखना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो न प्राश्यत प्रियम प्राप्त, जो इच्छित वस्तु को पाकर बहुत खुश नहीं होता, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, अगर उसके साथ कुछ अप्रिय घटना हो गई है तो वो दुखी नहीं होता है। उसको कुछ ऐसी चीज़ मिल गई है जिसकी उसको आशा नहीं थी, जो वो चाहता नहीं, और वो उसके साथ मिल गया, ऐसा उसके साथ हो गया जो वो चाहता नहीं, तो वह ऐसा दुखी नहीं होगा। न प्राश्यत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रिय। देखिए, इस भौतिक जगत में एक्चुअली दो प्रमुख मूल आधार हैं। क्या है कि एक तो किसी चीज़ को पाने की उत्कंठा, जो चीज़ उस व्यक्ति के पास नहीं है उसको पाने की बहुत उत्कंठा कि कैसे न कैसे मेरे को ये चीज़ मिल जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करेगा। और एक बार आ गया, वो चीज़ आ गई, तो उसके प्रति उदासीनता कि अब तो हो गया ना जी, ऐसा। तो जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ चुका है कि कुछ अच्छी चीज़ मिल गई तो भी खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और कुछ उसके साथ अप्रिय घटना हो गई तो भी वो ज़्यादा दुखी नहीं है, इन दोनों से ऊपर उठ गया। तो स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि कौन है? स्थिर बुद्धि जो इन दोनों से ऊपर उठ गया है। सम्मूढ़ो, जिसने अपना माइंड भी कंट्रोल कर लिया है, और सम्मूढ़ जो इस मोह से ऊपर उठ गया है, इस मोह से बाहर निकल गया। कौन सा मोह? कि मैं ये शरीर हूँ, इससे वो बाहर निकल गया है। तो जिसका मन आध्यात्म में स्थिर है, जिसकी बुद्धि कंट्रोल में है, जिसका मन और बुद्धि कंट्रोल में है, तो वो उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति होता है आध्यात्मवादी, आध्यात्म ज्ञान में प्रगत। तो ये श्लोक भी जैसे अध्याय 2 में से मिलता जुलता है। दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित बुद्धि मुनि उच्यते। कि जो तीन ताप, जो भौतिक जगत के तीन ताप हैं, उनसे विचलित नहीं होता और
सुख आने पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है। वीत मतलब जो मुक्त है, जो उससे मुक्त हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति स्थिर मन वाला कहलाता है। तो ऐसा ही ये रिपीटिशन है जो है अध्याय 2 में हमने 48वें श्लोक में देखा था और अध्याय 5 के 19वें श्लोक में देखा था समानता के बारे में। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, कि जय पराजय की आसक्ति से को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। तो देखिए, जीव का प्रवास इस भौतिक जगत में कैसा है? एक नाव चलाने जैसा है। जैसे नाव को चलाने के लिए एक नाविक चाहिए, आजकल तो जैसे मोटर बोट भी है, मोटर भी लगी रहती है, जैसे नाव चाहिए तो ऐसे ही है। लेकिन उसके लिए समुद्र का शांत होना भी बहुत जरूरी है। अगर समुद्र बौखलाया हुआ है तो नाव तो पलटेगी ही। तो भौतिक जगत में जैसे आध्यात्मिकता है, ये जाना है, आध्यात्मिकता के लिए जाना है, तो एक समुद्र शांत होना चाहिए। तो मन है जैसे वो हमारा शांत होना चाहिए। हमारा इंद्रिय और जो मन है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये ऐसे हो गया। तो जैसे नाव है, नाव है तो एक आध्यात्मवादी का एक संग होना चाहिए। कोई आध्यात्मवादी है, उसके लिए उसका संग होना चाहिए। और नाविक एक गुरु के रूप में जो नाव चलाएगा, वो जो हमको इस भौतिक जगत से पार करवाएगा। और मोटर क्या है? ये भगवत गीता का ज्ञान है जो हमको इस भौतिक जगत से पार लेके जा सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी साधना की ज़रूरत है। इसके लिए थोड़ी सी साधना की ज़रूरत है। जैसे नाव, समुद्र में नाव से इधर उधर जाना है, ऐसे ही भगवत गीता का ज्ञान हमको इस भौतिक जगत से पार लेके जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.